तो एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में निरंतरता में 15 साल तक राजद की सरकार थी। कहीं से ऐसा नजर नहीं आता है कि नीतीश कुमार में कहीं कोई कमी है। तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। जो भी बात होगी ये गठबंधन के अंदर रखेंगे। हम चाहे बिहार में जब तक इलेक्शंस खत्म ना हो जाए तब तक चुनावी जंग चलता ही रहेगा और उसी को लेकर के हर एक पार्टियां अपने में कुछ ना कुछ करते ही जा रही है। लेकिन आज मामला कुछ ऐसा है क्योंकि बात एनडीए की है। एनडीए जिस हिसाब से 225 का आंकड़ा पार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें चिराग पासवान कई बार कहते हैं कि 225 कैसे बिहार में भी आप देखिएगा 225 प्लस सीटों के साथ इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 30 पार 225 पार के हम आंकड़ा छू जाएंगे और हमारे जितने भी एनडीए घटक दल हैं। और मैंने बिहार के लिए मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग का गठबंधन इतना मजबूत है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 5 सब इस बार मिलकर करके एक बड़ी जीत की ओर चल रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी में एक और पार्टी है जो काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, वो है जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी बीच बीच में कई बार बगावत करते रहे और इस बार उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हमें 40 सीट चाहिए। स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। लोकसभा में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ चलो मैं भूल गया, क्योंकि लोकसभा में जितनी चाहिए थी भी उतनी नहीं मिली। लेकिन बिहार विधानसभा की बात है, मैं दिल्ली विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड की नहीं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में भी मुझे नहीं कुछ मिला, न झारखंड में मिला, लेकिन बिहार तो मेरा अपना गढ़ है। अगर इसमें भी अगर हमें सीट नहीं मिलता तो नाइंसाफी हो जाएगी। जिला का गठन हुआ, वहाँ हिस्सा नहीं मिला तो हमको थोड़ा नाराज होना तो स्वाभाविक है। और इसी को लेकर के ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि बीजेपी या जेडीयू हमें धोखा में रख रही है, यानी बात बात में हमें दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम उस कदर नाराज नहीं होंगे जिससे कि हमारा गठबंधन पर कोई असर पड़े। जी हाँ दोस्तों, यानी मांझी, जीतन राम मांझी का एक अपना दबदबा है। वो अपने एक मुसहर जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, दलित को रिप्रेजेंट करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी वो गया से सांसद है और एमएसएमई का एक उन्हें मंत्री पद भी मिला है केंद्र में। एक बड़ी राजनीतिक शैली है, पहुंच है और जिस हिसाब से एनडीए उन्हें दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, सीरियसली नहीं ले रही है और इसी को लेकर के वो बार बार कहते ना बयान दे रहे हैं। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। हालांकि उनके घर में उनकी बहू, उनके बच्चे भी विधानसभा में हैं और भी कई सारे घटक दल उनके साथ हैं। हालांकि बिहार विधानसभा में उनके 4 विधायक हैं। अब बात आ रही है कि सीट जब तक हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा तो हम कैसे प्रत्याशी लाएंगे, यानी अपना दबदबा कैसे बनाएंगे। अगर देखा जाए तो उनके जाति और कास्ट को लेकर के भी 1.5 से 2% वोट अगर बिहार में है तो वो भी एक अच्छा खासा भूमिका निभाने की फिराक में है। लेकिन जिस हिसाब से वो 40 सीट मांग रहे हैं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, और उधर चिराग पासवान की पार्टी भी 60 सीट मांग रही है, तो बताइए कि ये समीकरण कैसे संभव हो पाएगा। यानी 100 सीट तो इन्हीं दोनों लेके चले जाएंगे तो बचा 143 सीट और 143 सीट में अभी कुशवाहा जी हैं, मुकेश सहनी भी नए आ गए हैं, जेडीयू और बीजेपी तो 2 बड़े बड़े तो हैं ही। अब इनको कैसे 143 में लपेटा जाए, मीन्स 15-20 सीटें तो ऐसी ही चल जाएगी। यानी 133 सीट में अब बीजेपी और जेडीयू कैसे एक दूसरे को मना पाएंगी और किस तरह से सीटों का बंटवारा करेगी, इसको लेकर करके काफ़ी कुछ बहस चल रही है और बहस अंदरूनी चल रही है जो कि अभी मानस पटल पे दिख नहीं रहा है, वह बहुत जल्दी दिखने वाला है क्योंकि अभी समय बाकी है और इसी चीज़ों को लेकर के खींचातानी चल रही है। और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को ये समझ में आ गया है कि हमें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, हमें लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे लॉलीपॉप दिखा कर करके हमें उसी तरह का
हवा दिखा करके बाहर कर देंगे, तो ऐसी स्थितियां में हम क्या करें। यानी इसीलिए उन्होंने अभी से ही चिनगारी जला दिया, अभी से ही लॉ जला दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और मामला बिहार का है, बिहार में हमारा दबदबा है। तो हम नहीं बोल देंगे, हम करना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या एनडीए से उन्हें 40 सीट मिल पाएगी, और मिलेगी तो फिर कैसे मिलेगी। अगर उन्हें 40 सीट मिलेगी तो चिराग पासवान को कितने सीट मिलेंगे। हालांकि 60 मिलना चाहिए, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उस भी आशंका बनी हुई है, उस पर भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा। अब सारा खेल अब इधर जो इस महीने 1-2 महीने का जो खेल है, सारा सीट शेयरिंग को लेकर के खेल चल रहा है, और उसी को खेल पर मैं बहुत सारे अभी वीडियोस बनाने वाला हूँ। खास करके चिराग पासवान पे भी आएंगे, कितने सीट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या कारण है, और नीतीश कुमार भी कितने सीट को लेकर के अड़े हैं। लेकिन आज बात है जीतनराम मांझी की, यानी मुसहर को रिप्रेजेंट करने वाले, दलित को रिप्रेजेंट करने वाले, और उन्हें दरकिनार करने की स्थिति में लग रही है बीजेपी। यानी कम सीटों पर निपटाने की कोशिश, यानी 10 सीट दे करके चुपचाप करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए ज़्यादा उनसे बात नहीं की जा रही है। इसलिए वह भरे मंच पर बड़े बड़े ऐलान कर दे रहे हैं कि इस बार 40 सीट लेके रहेंगे, मुसहर भाई जिंदाबाद, दलित भाई जिंदाबाद, ऐसे कई सारे नारे लेकर के अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी अगर नहीं देगी तो क्या करेंगे। जैसे पशुपति पारसनाथ का हाल हुआ वैसे ही करेंगे, या फिर और कुछ तरीका ढूंढेंगे, या कांग्रेस भी इसी फिराक में है। जिस तरह से मांझी को अपने पार्टी में जोड़ लिया था, दशरथ मांझी, ये जीतनराम मांझी का नहीं करो, दशरथ मांझी के बेटे को अपने पार्टी में जोड़ लिया था, क्या यही मौका परस्त देख करके इस मांझी को भी, यानी जीतनराम मांझी को भी अपने साथ अगर ले लेंगे तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। जिस हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में कहा था 225 के आंकड़ा को पार करने वाला, 225 प्लस की बातें कर रहे हैं, लेकिन जीतनराम मांझी अगर या तो कांग्रेस में जाएंगे या तो आरजेडी में जाएंगे, दोनों में किसी में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक खेमा उदास हो जाएगा, और एक खेमे में कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ेगी, और उधर वोट बैंकिंग घट जाएगा, यानी सीट का भी उलटफेर हो सकता है। अब इधर क्या करने वाली है बीजेपी, कैसे मना पाएगी, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो ये बात को समझ रहे हैं कि जैसे जैसे समय आ रहा है हमें तो बस बहलाया फुसलाया जा रहा है, रियल मुद्दे पे तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो केवल बिहार की ही बात करते थे, बाकी जगह तो बात ही नहीं करते थे। लेकिन अब बिहार में भी ऐसी स्थितियां होगी तो हम कैसे जिएंगे, कैसे सांस लेंगे। और एक बड़े मंत्री होने के नाते शायद लगता है कि उस बड़े मंत्रालय में उन्हें जो MSME को पद मिला है उसी को लेकर करके उन्हें लपेट कर करके मिला जुला करके ले चलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात बिहार की है, अब बिहार में वो चुप रहे तो कैसे रहें। अब जीतनराम मांझी इसी में बौखलाए हैं। हालांकि नीतीश से जब झगड़े हुए थे तब उन्होंने हम पार्टी बना दी थी, यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी खड़ी कर दी थी। अब बीजेपी भी से अलग हो जाएंगे, यानी एनडीए से भी अलग हो जाएंगे, तो क्या करेगी। ऐसी स्थितियां में अब बहुत मामला संकट का आ चुका है और सीटों को लेकर के तमाम प्रॉब्लम्स चल रहा है। क्या आपको लगता है कि वो 40 सीट बीजेपी इन्हें दे पाएगी? अगर 40 सीट देगी तो फिर चिराग को कितने मिलेंगे? यह अपने आप में एक बड़ी क्वेश्चन मार्क निकल करके आ रहा है और इसको लेकर करके पूरे दुनिया में, स्पेशली तो पूरे भारत में यह न्यूज़ ज़्यादा स्पाइरल हो रहा है। कहते हैं एक तरह से वायरलिटी की तरफ भाग रहा है, क्योंकि बात बिहार की है और बिहार में पॉलिटिक्स ऐसे ही गर्म रहती है। लोग गरम, पॉलिटिक्स गरम, तापमान गरम, सब कुछ गरम गरम चल रहा है और माहौल भी गरम है। ऐसी स्थितियां में क्या क्या घटक दल किस तरह की रणनीति बनाएंगे और बिहार में जिस तरह से कहते हैं 225 प्लस आंकड़ा को पार कर पाएंगे या छू पाएंगे, तो सारे लोग किस तरह से मिल करके यह कदम को निभाएंगे। क्योंकि जो छोटे छोटे अभी पार्टियां हैं
उसमें मुकेश सहनी भी जुड़ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा जुड़ चुके हैं, जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान है। ये 4 पार्टियों को कितने कितने सीट मिलेंगे, यह सबसे बड़ा अभी बिहार विधानसभा में एक क्वेश्चन मार्क पड़ चुका है और स्पेशली एनडीए के लेकर के हैं। और चिराग पासवान जिस तरह से अपने तूफानी अंदाज में दिख रहे हैं, जिसे अपना आक्रामक रोष दिखा रहे हैं और जिस तरह से भीड़ इकट्ठा कर पा रहे हैं, एक जनसैलाब ला रहे हैं, उन्हें ये तो पता नहीं है कि कितने सीटें मिलेंगे। हालांकि उनके माइंड में जरूर डाटा क्लियर रहता है, लेकिन जिस तरह से अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, तो जो डाटा आपने सेट किया है उनके मन में, शायद वो डाटा को एक्सीड करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अपनी ही बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाकी घटक दल, या जेडीयू हो या फिर जीतनराम मांझी हो या मुकेश सहनी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब अपने बाउंड्री को ब्रेक कर रहे हैं। इस पे सारा खेल अभी सीट का उलटफेर हो सकता है, क्योंकि मामला विनिंग का है और सीट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीट पर दावा ठोकना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल सीट जीतना इंपॉर्टेंट है। और तभी हम आंकड़ों को पार कर सकते हैं, जो 225 प्लस आंकड़ा को हम सोच रहे हैं या टटोल रहे हैं। इस स्थिति में जीतनराम मांझी को कितने सीट मिलेंगे और चिराग को कितने मिलेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे मामले आने बाकी हैं।